तो भाई ये देखो, ये जो सांप है ये मालन सांप है जो अपने चारे में निकला है अभी, ये देखो। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपने बच्चों को दोपहर का खाना और पानी मैंने दिया था, और खाना तो उन्होंने पूरा खा लिया, लेकिन आज सब ने पानी बहुत कम पिया है। क्या वजह है मुझे खुद को पता नहीं, और हरा चारा भी नहीं डाला, सूखा ही डाला, तब भी आज उन्होंने ठीक से पानी नहीं पिया दोपहर को। तो शाम को पियेंगे क्या पता है। देखो कितना भूखा है, उस मतलब भूखी है, उसका पेट देखो, पानी नहीं है। सब में क्या दिक्कत है क्या पता, पानी अच्छा लगा नहीं या कुछ होगा पानी में दिक्कत, मेरे को ऐसी लग रही। तो इनको शाम को फिर से मेरे को देना पड़ेगा पानी। और चुटकी और चुटकू मैंने खुले ही रखे, और सुबह बांध दिए थे चुटकी को, क्योंकि वो दूसरों के खेत में बहुत ज़्यादा बार बार जाती थी, तो मैंने उसको बांध दिया था। अभी तो खोल दिया है, और उसका भी भूखा पेट था, तो अभी वो कहीं गई नहीं। बाकी भी यहाँ बैठे हो, देखो तीनों छाव में, ज़्यादा कहीं घूम नहीं रहे। देखो तीनों बैठे हुए, सॉरी 2 बैठे हुए, एक खड़ा है चुटकू। और अपनी जो मूंगफली थी खेत में की, वो हमने पूरी उठा ली है, और एक साइड में कर लिए पूरी एक गट्ठा। और देखो सामने जो ढेर है बड़ा वाला, वो अपने दोनों खेत की मूंगफली वो सामने पूरा एक गट्ठा कर लिया एक साइड में। अभी इसको मशीन से निकालेंगे। आज आई नहीं मशीन, कल आने वाली, ऐसा बोल रहे हैं। कल पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो अपना ट्रैक्टर भी खाली हो चुका है, उसी से हमने लाया, कल चारा लाया, आज मूंगफली आनी। बाकी हमने आज फार्म के अंदर गर्मी की ज़्यादा ही थी, तो हमने पानी छिड़क दिया था, अभी वो भी सूख चुका है। ये देखो सारी का इस साइड में आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे में हमने पानी छिड़क दिया था सूख चुका है। ये देखो पूरी तरह से, थोड़ा बहुत गीला है, ये देखो सामने हल्का हल्का गीला है, बाकी सब सूख चुका है। तो यहाँ पे पानी मारने की वजह से इन गायों को ठंडक लग रही थी, तो सारी गाय इसी छाव में आके खड़ी थी और बैठी हुई थी। अभी उड़ गई, आपसे 10 मिनट पहले सारी गाय बैठी हुई थी। ये देखो सब मज़े से आज, और ऐसे ये हर दिन करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये ऊपर का कुछ देखना पड़ेगा, ये जो खुली जगह है जिसमें कुछ ना कुछ लगवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी अब बारिश का मौसम आने वाला है, देखेंगे बारिश से बचाव के लिए लगाएंगे। अभी तो ठीक है, अपनी गायों की तबीयत भी कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं रही खुली इसकी वजह से। तो अभी हमें जाना है चारे को इकट्ठा करने के लिए उस वाले फार्म के पास, और उनको भी चारा देना है उस वाले फार्म के जो गाय बच्चे तो चलते हैं उस वाले फार्म। तो भाई जो सामने पड़ा हुआ है अपना मकई का चारा है, और ये अपना जो गायों की सुपर नेपेर है उसका चारा है वो। अरे ये देखो चाचा जी, पिताजी और छोटा भाई ये जो काटे उनको साइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खेत है ये अपना नहीं है, किसी और का है। जो हमने यहाँ पे उनका बारिश में ही खेती होती है, तो सूखे के मौसम में खेती नहीं होती, तो उनके खेत में हमने अपना चारे को रखा था, और चारे को हमने चारों तरफ से कांटे लगाए थे कि कोई और किसी और की गाय बैल अपना चारा खा के ना चले जाए रात को। तो और घोड़े भी आ जाते हैं यहाँ पे, हमने इन कांटों से उन्हें ढका था। तो अभी जिनका खेत है, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, और वो बोल रहा है कि भाई हमारा खेत खाली कर दो, तो हम अपनी चीज़ें उठा के साइड कर रहे हैं, कि उनके लिए खेत खाली कर रहे हैं। तो हम कर लेते इस जगह की सफाई, इस मकई के चारे को भी हटाना है यहाँ से। तो मैं इस कांटों को साइड कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अपना रोटावेटर अभी चालू कर लिया हमने, और चारे को पीछे ढकेल रहे हैं। जिसका खेत है उसका खेत भी खाली हो जाएगा, और अपना चारा का एक साइड हो जाएगा। ये देखो ऊपर से रोटावेटर से पीछे में चारे को ढकेलते हैं, जिससे अपना टाइम भी बच जाता है और चारा भी जल्दी से पीछे आ जाता है। बाकी चारे में इतना अच्छा नहीं है, खाद बनेगी ज़्यादा चारे की, गाय बैल उसको ज़्यादा खाएंगे नहीं, पुराना है बहुत। तो अपनी जो मतलब खाद समझ के हम इसको पीछे कर लेंगे। हम अपने खेत में खाद डालते हैं उस टाइम इसकी भी खाद बन जाएगी, गोबर मिक्स करेंगे और डाल देंगे खेत में। तो अभी इसको एक साइड में कर लेंगे, फिर बाद में गोबर में इसको डाल देंगे, मिक्स हो जाएगा। तो अभी इसको पीछे में करते हैं बहुत।
तो भाई ये देखो, ये जो सांप है ये मालन सांप है जो अपने चारे में निकला है अभी। ये देखो, और इतना तेज नहीं भागता है, स्लोली भागता है। ये देखो मेरी तरफ ही आ रहा है वो। और ये देखो अपना चारे का काम अभी भी चल रहा है। जब मैं इसे फावड़े से एक गड्ढा कर रहा था और अचानक मेरे पैरों के नज़दीक आ गया, मतलब पैर में नहीं आया, नज़दीक आ गया। तो वैसे भी ये कुछ काटने से कुछ होता नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसे भी हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये अपना अभी कुछ नुकसान नहीं करता, अपना फ़ायदा ही करता है। ये देखो, तो इसे हम जाने देंगे, लेकिन यहाँ नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ अपने को काम करना है। इसे कोई और जगह देख के हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, अभी छोड़ देंगे। ये देखो फावड़े में अटक जाता है वो बार बार। ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो मेरी तरफ आ रहा है। और कई जगह इसे दो मुँहा सांप भी बोलते हैं। हमारे गांव की तरफ इसे मालन बोलते हैं, मालन सांप, जो इसे दो मुँहा सांप भी बोलते हैं। ये देखो इतना स्लो भी नहीं है और ज़्यादा तेज़ भी नहीं भागता। ये देखो, और ऐसा अगर आप इसे ऐसे टच करो किसी और से लकड़ी से, तो ये ऐसे काटने का काम नहीं करता। तो ये अपना सिर्फ सिर छुपा के भागने की कोशिश करता है और कुछ नहीं। ये देखो बेचारा गरीब सांप होता है। इसको देखो, ये अपना मुंह मिट्टी के अंदर डाल रहा है कि इसे लग रहा है कि मैं यहाँ छुप जाऊंगा, लेकिन उतनी जगह नहीं है यहाँ कि ये छुप सकता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखो निकाल लिया। तो देखता हूँ कहीं अच्छी जगह मिले तो मैं उसे, देखो फावड़े में ले लिया, कहीं अच्छी जगह मिले तो इसको मैं छोड़ के देता। ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ उसको छुपने में आसानी हो। निकल गया नीचे, ज़्यादा भाग मत भाई। ये देखो आ गया फावड़े में, से भाग रहा है। अरे छूट गया। वही ये देखो, मैं इसको उसकी छुपने की जगह लेके आ चुका। ये देखो, और वो जा रहा है नीचे। ये देखो चला गया। यहाँ पे चूहे का बिल है और उसी बिल में ये जा रहा है। ये देखो पूरा चला गया। अब इस बिल को मैं कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि अपने को इसको कुछ दिक्कत देने की नहीं है। तो मैं चलता हूँ अपने काम के लिए। और देखो सामने चाचा जी कर रहे, वो भी बिल में चला गया। वहाँ रहता तो उसको दिक्कतें होने वाली थी, क्योंकि अपना ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर के टायर के नीचे भी आ सकता था, या फिर और कुछ चीज़ उसे लग सकती थी। सो मैंने देखते उसे साइड कर लिया, क्योंकि उसको मार के भी कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। वैसे भी अपने को कुछ दिक्कत देने वाला नहीं है वो साहब। तो हमने उसे छोड़ दिया, करते अपने काम को कंटिन्यू आगे। तो वाला काम कंप्लीट करके आ चुके हम। ये अपना नया जो निकाला था मकई, उसका चारा है। बाकी छोटे भाई रस्सी खींच रहा है, छोटा भाई। और ये जो चीज़ है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ये जो पतरे का है, ये नीचे में इसको बोलते हैं हमारे यहाँ हाथ केरन, मतलब बैलगाड़ी से चलता है ये। इसका काम होता है कि जो अपना खेत में ऊपर नीचे जो ज़मीन होती है अपनी, ठीक है, खेत, तो उसको एक समान करने का काम करता है। जिससे बैल से इसको बांधते, फिर उसको खींचते। तो जो मिट्टी है उसको खींच के हम जहाँ गड्ढा होता है उस मिट्टी, जहाँ ऊपर की मिट्टी, उस गड्ढे में ढकेलने का काम इससे करते हैं। तो हमारे तरफ इसको हाथ केरन बोलते हैं। आपके यहाँ कुछ बोलते होंगे तो क्या पता। और ये अभी बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब ट्रैक्टर से हो जाता है, जेसीबी से हो जाता है काम, तो ये बंद हो गया। अभी ये कोई नहीं करता इससे काम। हम इससे कुछ नया काम करने वाले आज। ये जो अपना चारा है, हमने एक बार इसको रोटावेटर से पीछे ढकेल दिया था। हमने इतना पीछे ढकेल दिया कि वो पूरा पीछे में ही चला गया। तो इसको आगे करना पड़ रहा है, क्योंकि ढकने के लिए वहाँ पे देखो पीछे में झाड़िया है, तो वहाँ पे हम ढक नहीं सकते। तो हाथ केरन हम रोटावेटर से बांधेंगे, फिर रोटावेटर से बांधने के बाद हम इस केरन को उस साइड में डालेंगे, चारे के उधर की साइड डालने के बाद हम ट्रैक्टर को जब आगे की तरफ लेंगे तो चारा भी इससे अटक के आगे की तरफ आएगा। यही उसका काम है। रोटावेटर से हम पीछे ढकेलते, इससे हम आगे लेते, तो हम ऐसे ही काम कर लेंगे। ऐसे तो मजदूरों से और हमसे खुद को करना पड़ता, इसलिए हम इससे काम करते। तो अभी छोटा भाई जा रहा है उसको लेके पीछे की तरफ, और हम ट्रैक्टर से आएंगे। देखना आप किस तरह करते हैं।
अरे उस साइड लेना, वहाँ कम है, एक साइड से पूरा करते करते इधर आना, बीच में क्यों लगा रहा है? हम एक साइड से करेंगे, तो बीच में ही लगा रहा था, तो मैंने बोला कि साइड से लगा और आसानी से। वो अब लगाएगा उधर, इसको हाथ से नीचे दबाना होता है और दबा के फिर ट्रैक्टर से आएगा। अरे ज्यादा मत दबा ना, मिट्टी आ जाएगी अंदर। दबा रहा है, वो अभी नया है, उसे पूरा पता नहीं उस बारे में, तो उससे वो निकल जा रहा है। अच्छा वो वैसे नहीं हुआ, उधर में ना लकड़ी है, तो लकड़ियों की वजह से वो लग नहीं रहा, तो इधर से अच्छा लगेगा उधर से यार। करते इसको, क्या हुआ? तो मैं भी उसकी हेल्प कर दूँ, अकेले से नहीं हो रहा, तो करते काम को कंप्लीट। तो भाई इसको हमने अभी ट्रैक्टर से अलग कर लिया है, और थोड़ा बहुत चारा हमने आगे भी इससे खींच लिया है, लेकिन चाचा जी को ये सही नहीं लगा, क्योंकि ये जो काम है, ये जो सुझाव है, ये मैंने दिया था उनको, पहले में उन्होंने सुन लिया और वैसे हमने किया, तो उनको लग रहा है कि इससे बहुत काम कम हो रहा है। तो रोटावेटर लेके वो फार्म पे गए वापस, और वहाँ से वो बोल रहे कि टिलर लेके आते, जिससे खेत में जुताई का काम करते, तो वो लेने के लिए वो गए, उससे खींचेंगे ऐसा उनका कहना है। तो उनको मेरा जुगाड़ अच्छा नहीं लगा कि उससे कम काम हो रहा है, तो मैंने बोला ठीक है आप लेके आओ, देखते अब मेरा जुगाड़ फेल हो पाया है या चाचा जी का वो फेल होता है। अभी अपनी गाय देखो सामने चल रही है, जो बड़ी गाय बैल है, और पिताजी आज ना कुछ नया करने वाले, तो मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो भाई आज ना पिताजी ने बड़े बच्चों को भी चरने के लिए छोड़ दिया है अपने मूंगफली के खेत में, जो अपनी बड़ी गाय है उनके साथ। ये देखो चुटकी, चुटकू और महाराज तीनों भी खुले, और उनके साथ ये बीच में देखो दो बड़े, इनको भी खोल दिया है। सो पिताजी का कहना है कि ये यहाँ पे चरेंगे इनके साथ, तो खाना सीख जाएंगे, तो बारिश के टाइम हम जब इनको चराने के ले जाएंगे तो इनके साथ वो भी रहेंगे, तो ज़्यादा भागेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने इनको भी खोल दिया। तो मैंने बोला था कि इनको मत खोलना, क्योंकि ये बहुत शैतान है और बड़े, और ये भागेंगे भी, और उनके साथ चुटकी, चुटको और महाराज भी खुले, सो ज़्यादा भागेंगे। तो इन दोनों को एक साथ में बांध दिया पिताजी ने कि एक रहेगा तो ज़्यादा भागेगा, दोनों रहेंगे तो कम भागेंगे। सो देखो इनको यहाँ पे, और सामने में दो है, मेरी उंगली के सामने देखना, छोटे छोटे दिख रहे दोनों, उनको भी खोल दिया, वो को भी दोनों को साथ में बंधा है। सो ये देखो दोनों अभी भाग रहे, तो ऐसे ही करेंगे, अगर दोनों ने साथ में भागने की कोशिश की तो आराम से भाग जाएंगे। ये देखना वो तो कोशिश कर रहे भागने की, लेकिन एक पीछे होने की वजह से भाग नहीं पा रहे। और चुटकी और चुटकू और महाराज वो भी उनके साथ पूरी देंगे आज भागने में, और हमें पूरा परेशान करेंगे। देखना अभी वो ऐसे चरेंगे, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे और आगे भागेंगे, तो ऐसे ही हमें परेशान करेंगे पूरा टाइम। सो मैंने पिताजी को पहले ही बोला था कि इनको मत खोलना, ये हमें पूरा टाइम परेशान करेंगे। सो अभी ये दो चारों जा रहे हैं, और महाराज ये यहाँ से भागते हुए आ रहे, तो ये पाँचों साथ में भागेंगे, इनका पता नहीं, और पूरी नज़र इन पे रखनी पड़ेगी। तो ये कहाँ भी भागेंगे, ये देखो लग गए भागने, अब इनके पीछे ये भी भागेंगे। सो ऐसे ही चलता रहेगा, और इन पे पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। और आस पड़ोस वाले लोग अपने गाय बच्चों से जलते हैं वैसे ही, और ये कहीं किसी के खेत में चले गए तो फिर से दिक्कत होगी। वो सामने भी दो भाग रहे हो, देखो अभी पिताजी ने उनको खोला है, तो अभी मैं देखता हूँ कि कितना परेशान हमें कर पाएंगे। ये देखो ये यहाँ पे ये कहीं जा ही नहीं रहे, यही खड़े कब से, जब से खोला है तब से वही के वही खड़े है वो दोनों, और वो बाकी घूम रहे अच्छे से। सो चाचा जी और भाई ने ट्रैक्टर को कल्टीवेटर जोड़ के उस वाले फार्म पे जा रहे हैं। भाई इससे तो चारा आगे आ रहा है, लेकिन जब ट्रैक्टर को पीछे ले जाते तो इतना ऊपर नहीं हो पाता। जब ये देखो पीछे जाएंगे तो चारे को पीछे ढकेल के ले जाएंगे। ये देखना अभी देखो, अभी दो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने बोला था तब उनको, हम भी दो ही थे उस टाइम, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई कुछ काम का नहीं। अब देखो एक कैसे काम कर रहे, छोटा भाई उसके नीचे ढकेला, फिर चाचा जी खींच रहे। तो उससे तो अच्छा यही था इसको पकड़ के रखो, अपने आप खींच रहा है, तो उससे कम हो रहा था। अब इससे कौन सा ज्यादा कर रहे हैं। ये देखो अभी उस साइड ढकेला, ट्रैक्टर बंद हो गया, इसे करेंगे रिस्टार्ट। क्या हो रहा है, बढ़ाओ ना फिर।
आप ना क्या कर रहे हो, जब पीछे जा रहे हो ना उस चारे को पीछे ले जा रहे हो। आप जब ट्रैक्टर को पीछे ले जा रहे हो ना तो चारे को भी पीछे ले जा रहे हो और ट्रांसफार्मर में आवाज आ रही हो। अभी देखो आगे लाए चारे को इस तरह। अगर ऊंचाई कम हो तो ये काम करेगा, लेकिन देखो इस तरह कर रहे हो। वो आगे खींच रहा है, फिर चाचा जी खींच रहे। देखने में मजा आ रहा है मुझे, खड़े खड़े करते उनको काम करने देते, हम देखने का काम करते। अगर सब फेल हो जाए तो फिर हम अपने जुगाड़ की तरफ जाएंगे। अब इसने नीचे ढकेल दिया इसलिए फिर वो खींच पा रहे हैं। अगर नहीं ढकेलते नीचे तो फिर नहीं खींच पाते। तो देखो उन्होंने पूरा भर लिया उसको, वो अपने आप उठ गया, उन्होंने उठाया नहीं है क्योंकि जो चारा है उससे वो अपने आप उठता है। ये भी उठ रहा था, यही जो उठ रहा था इसी दिक्कत से चाचा जी इसको लेके आए, लेकिन मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि ये इस वजह से हो रहा है। तो इनका खुद का टिलर उठ गया, कल्टीवेटर मतलब जिससे खेती ये वाला खुद से उठ गया। सब वो बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ, तो मैं भी वही समझा रहा था। अब उनको अपने आप समझ में आ गया, तो करते अपने काम को कंटिन्यू, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई चारा देखो सामने की तरफ पूरा लग चुका है। पहले इस साइड में था, पूरा इस साइड का चारा इस साइड में कर दिया। चाचा जी का जुगाड़ अच्छे से काम कर गया। मैंने क्या किया, जब ये ऊपर उठ रहा था तो मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता था, इससे ये ज़्यादा उठता नहीं था और काम भी कंप्लीट हो गया। तो अभी चलते उस वाले फार्म पे, तो बच्चों को भी पिताजी ने खोल दिया, वो भी ज़्यादा भाग रहे। तो चलते और उनको भी बांधने का काम करेंगे या फिर पिताजी चराएंगे, तो वहाँ जाएंगे के बाद पता चलेगा। तो भाई ये महाराज, चुटकी और चुटकू तीनों शैतान अभी तक खुले हैं, उनको बांधा नहीं है। और देखो चुटकू इनको परेशान कर रहा है। और मेरे आने से पहले इस फार्म पे पिताजी ने और छोटे भाई ने इन सबको बांध दिया है, क्योंकि ये बहुत तेज भाग रहे थे। मुझे पता था ये होने वाला है, लेकिन पिताजी की ख्वाहिश थी कि ये चरने को जाने वाले, तो मैंने बोला ठीक है आप खोलो। तो फिर से इनको बांधना पड़ा उनको, क्योंकि ये चरने वाले लोग नहीं है, ये शैतान लोग है सारे। और अपनी गाय भी सारी बन चुकी है अंदर में, और इनको खुराक रखनी है। खुराक खुली कर दी है हमने, क्योंकि चुटकी चुटकू और महाराज कभी कभार थोड़ी बहुत खाते हैं, तो ये थोड़ी बहुत खा लेंगे। ये खाई भी उन्होंने थोड़ी, तो ये खा लेंगे। फिर उनके बाद हम गायों को देने वाले थे, तो गायों का फार्म की गोबर की सफाई बाकी है, वो भी कर लेता हूँ मैं अभी। और रखेंगे बाद में गायों को खुराक रखने के बाद दाएंगे यहाँ पे गायों को सूखा चारा, क्योंकि आज दूसरे काम में बिजी हो गए, तो हरा चारा कट ही नहीं पाया। तो अभी लाइट भी चली गई, तो कल दोपहर को चारा कटेगा, फिर कल शाम को डरेगा। तो गायों का एक टाइम का चारा हरा चला गया, वैसे भी कम था और वो कम में भी कमी हो गया, तो अभी डालना ही नहीं है आज। तो करेंगे सूखे चारे के साथ गायों की आज की शाम की डाइट। सो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।